You are watching Super 18. Please like, share, and subscribe. Thank you. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी सुपर 18 इंग्लिश की पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस ड्रामा जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी कि वेनिस का व्यापारी या वेनिस का सौदागर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले है, नाटक है, हम इसके जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनको समझेंगे और ये देखेंगे कि उनके क्या क्या रोल्स हैं और उनके क्या नाम हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हम सीधे कैरेक्टर्स की बात करते हैं। बच्चों, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो पहला कैरेक्टर है उसका नाम है एंटोनियो। एंटोनियो कौन है? अ वेल्दी वेनिशियन मर्चेंट हु ओकेजनली लेंड्स मनी बट नेवर चार्जेस इंटरेस्ट। वो क्या है? एक बहुत ही धनी वेनिस का व्यापारी है जो यदा कदा पैसे देता है बट नेवर चार्जेस इंटरेस्ट, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं चार्ज करता है। सिंस हिज मेन सोर्स ऑफ इनकम इज़ फ्रॉम हिज मर्चेंटशिप, जैसा कि उसकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम की, यानी कि जो उसकी आमदनी का जो मेन जरिया है वो क्या है? उसके मर्चेंटशिप से, मतलब जो भी आमदनी का मेन जरिया है वो उसके मर्चेंट जहाज़ों से आता है। ही इज़ अ मर्चेंट ऑफ द प्लेस टाइटल, और वो इस प्ले का जो टाइटल है मर्चेंट ऑफ वेनिस वो उसका मर्चेंट है। अगले अगर कैरेक्टर की बात करें तो अगला कैरेक्टर है बच्चों आपका बेसोनियो। वो कौन है? ही इज़ अ टिपिकल एलिजाबेथन लवर। वो कौन है? एक टिपिकल एलिजाबेथन लवर है एंड नॉवल मैन, और एक बहुत ही अच्छा इंसान है। हु इज़ केयरलेस विद हिज मनी, लेकिन थोड़ा पैसों को लेकर वो लापरवाह रहता है। मतलब उसके जो हाथ हैं थोड़े पैसों को लेकर तंग रहते हैं। हैंस ही हैज़ टू बोरो फ्रॉम एंटोनियो, और इसी कारण से उसको एंटोनियो से पैसे उधार मांगने पड़ते हैं। सो दैट ही कैन वो पोर्सिया इन स्टाइल, ताकि वो पोर्सिया से स्टाइल में एक शादी कर सके। अगले कैरेक्टर की बात करें तो अगला कैरेक्टर है आपका पोर्सिया। पोर्सिया कौन है? एज वन ऑफ द शेक्सपियर्स मोस्ट इंटेलिजेंट एंड विटी हीरोइंस, वो शेक्सपियर की सबसे इंटेलिजेंट और सुंदर हीरोइनों में से एक है। शी इज़ फेमस फॉर हर ब्यूटी, वो अपनी सुंदरता के लिए बहुत फेमस है, एंड फॉर हर वेल्थ, और अपनी दौलत के लिए भी। एंड शी इज़ डीपली एंग्विस्ड दैट शी मस्ट मैरी ओनली द मैन who chooses a single casket of 3 which contains her portrait। और वो इस बात से काफ़ी दुखी है कि उसको उस इंसान से शादी करनी पड़ेगी जो उन 3 कास्केट, मतलब जो 3 संदूक रखे हुए हैं उनमें से अगर कोई सिंगल कास्केट को चुनता है जिसमें पोर्सिया की फ़ोटो रखी हुई है। मतलब यहाँ पर यह है कि उस इंसान के सामने 3 कास्केट रखे रहेंगे, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और आपका लेड का 3 संदूक रखे रहेंगे। इन तीनों में से किसी एक में पोर्सिया की फ़ोटो रखी हुई है, और जो भी इंसान पोर्सिया की फ़ोटो वाला कास्केट को चुनता है तो वो पोर्सिया से शादी कर सकता है। अगले अगर करेक्टर की बात करें तो आपका अगला करेक्टर है वो कौन है? शाइलॉक। शाइलॉक कौन है? Shylock is an intelligent businessman who believes that since he is a money lender, Shylock एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है और जैसा कि वह एक मनी लेंडर है, मतलब ब्याज पर पैसे देता है लोगों को, चार्जिंग इंटरेस्ट इज़ हिज राइट, और उस पैसे पर ब्याज हासिल करना, चार्ज करना वो अपना अधिकार समझता है। इट मेक्स गुड बिजनेस सेंस, और उसके पास एक अच्छा बिजनेस सेंस है। अगले अगर करेक्टर की बात करें तो आपका अगला जो करेक्टर है वो आपका द ड्यूक ऑफ वेनिस, यानी कि वेनिस का शासक। ही प्रिसाइड्स एज जज ओवर द कोर्ट प्रोसीडिंग इन शाइलॉक्स क्लेम ऑन एंटोनियो। वो क्या करता है? वो कोर्ट में एक जज की भूमिका निभाता है, जज की गद्दी पर बैठता है, और जो शाइलॉक ने एंटोनियो के ऊपर जो भी क्लेम किया था वो उस मामले की सुनवाई करता है, देखरेख करता है। अगला जो करेक्टर है वो आपका है द प्रिंस ऑफ मोरक्को। वो कौन है? वन ऑफ द पोर्शिया सूटर्स, ही लूजेस द अपॉर्चुनिटी टू मैरी हर व्हेन ही चूजेस द गोल्डन कास्केट। वो कौन है? वो
पोर्शिया से शादी करने वाले जो इंसान है वो उनमें से एक है, मतलब पोर्शिया से जितने भी शादी करने वाले इंसान है वो उनमें से एक है। ही लूजेज द अपॉर्चुनिटी टू मैरी हर, और वह उससे शादी करने का जो अवसर है वो उसको खो देता है। व्हेन ही चूजेज द गोल्डन कास्केट, और कैसे खो देता है, क्योंकि वो क्या करता है, गोल्डन कास्केट यानी कि जो सोने का कास्केट है वो उसको चुन लेता है। अगला जो करेक्टर है वो आपका द प्रिंस ऑफ एरागॉन, वो कौन है, ही चूजेज द सिल्वर कास्केट। वो भी क्या है, प्रिंस ऑफ मोरक्को की तरह वो भी क्या है, वो भी पोर्शिया से शादी करना चाहता है, और लेकिन वो गलत कास्केट को चुन लेता है, मतलब कि वो सिल्वर कास्केट को चुन लेता है। ही इज अनदर डिसअपॉइंटेड सूटर फॉर पोर्शियाज हैंड इन मैरिज, और वो भी निराशा से भर जाता है क्योंकि वो भी पोर्शिया का हाथ पाने में असफल हो जाता है। अगला जो करेक्टर है वो आपका है क्रिटियानो का, वो कौन है, ही इज़ अ लाइट हार्टेड टॉकटिव फ्रेंड ऑफ बेसोनियो, वो एक बहुत ही लाइट हार्टेड और बेसोनियो का बातूनी दोस्त है। हु accompanies him to बेलमोंट, जो उससे बेलमोंट में मिलता है। देयर ही फॉल्स इन लव विथ पोर्शियाज कॉन्फिडेंट नारिशा, और वहाँ पर उसे पोर्शिया की सबसे विश्वास पात्र जो लेडी है नरिसा, उससे उसको प्यार हो जाता है। अगले अगर करेक्टर की बात करें तो अगला जो करेक्टर है वो आपका है लोरेंजो का। लोरेंजो कौन है, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ एंटोनियो, वो एंटोनिया का दोस्त है और बेसोनियो का भी दोस्त है। ही वूज एंड विन्स द लव ऑफ शाइलॉक डॉटर जेसिका, और वो जो शाइलॉक की बेटी है जेसिका, उसका प्यार पाने में और उसे शादी करने में सफल हो जाता है। बच्चों थोड़ी आवाज़ आ सकती है आपको, तो उसको आप इग्नोर करिए और टॉपिक पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला जो करेक्टर है वो आपका है जेसिका। जैसा कि आपको पता है जेसिका कौन है, शाइलॉक की बेटी है। शी इज़ अ यंग डॉटर ऑफ शाइलॉक, वह शाइलॉक की यंग डॉटर है। शी फॉल्स इन लव विद लोरेंजो, और उसको लोरेंजो से प्यार हो जाता है। एंड डिसगोइज्ड एज अ बॉय सी अलोव्स विद हिम, और एक लड़के का रूप धारण कर लेती, वेश बदल लेती है और वह उसके साथ में भाग जाती है। अगला जो करेक्टर है वो है आपका नेरिसा का। नेरिसा कौन है, पोर्शियाज मैरी एंड सिंपैथेटिक लेडी इन वेटिंग। पोर्शिया की वो मैरी है, मतलब देखभाल करती है, और वो बहुत ही एक सिंपैथेटिक लेडी है, मतलब पोर्शिया और नेरिसा के बीच में काफ़ी पड़ती है। उसको बिल्कुल वो एक फ्रेंड की तरह, मतलब बिल्कुल हमजोली ये दोस्त जो होते हैं, हर तरीके की बात कर लेती है, अपनी मन की दिक्कत भी उसे बता लेती है, तो कुल मिलाकर वो उसकी सब कुछ है। अगला जो करेक्टर है वो आपका सेलारिनो का, वो कौन है, ही इज़ अ फ्रेंड हु बिलीव्स दैट एंटोनियो इज सैड बिकॉज ही इज़ वरीड अबाउट हिज शिप्स एट सी। वो कौन है, वो भी एक फ्रेंड है, और जिसको लगता है कि एंटोनियो दुखी है क्योंकि वह अपने जहाज़ को लेकर के, जो उसके जहाज़ समुद्र पर है उसको लेकर के वो दुखी है, उसको ऐसा लगता है। अगला जो करेक्टर है वो आपका है सेलानियो का, वो कौन है, ही इज़ अनदर फ्रेंड ऑफ एंटोनियो, वो एंटोनियो का एक दूसरा दोस्त है। ही थिंक्स एंटोनियोज मेलनकॉली मे बी कॉज्ड बिकॉज एंटोनियो इज़ इन लव, और उसको लगता है कि जो एंटोनियो के दुख का कारण जो हो सकता है वो हो सकता है क्योंकि एंटोनियो को भी शायद प्रेम हो गया, वो भी लव के अफेयर्स में पड़ा है। अगला जो करेक्टर है वो है आपका सेलेरियो का, वो कौन है, मैसेंजर फ्रॉम वेनिस, वो वेनिस से एक मैसेंजर है, मतलब एक संदेशवाहक है। अगले करेक्टर की अगर बात करें वो है आपका लॉन्सलॉट गोबो, वो कौन है, ही इज़ अ क्लाउन आ जेस्टर। क्लाउन क्या होता है, जेस्टर क्या होता है, क्लाउन विदूषक को बोलते हैं, विदूषक, ठीक है, या मस्खरा, जैसा कि आपने देखा होगा जो जोकर टाइप के आते हैं, ठीक है, वो उसको क्लाउन बोला, तो वो क्या है, क्लाउन है, जेस्टर है, द यंग सर्वेंट ऑफ शाइलॉक, और वो शाइलॉक का एक यंग सर्वेंट है। ही इज़ अबाउट टू रन अवे, वह भागने वाला है, बिकॉज ही थिंक्स शाइलॉक इज़ द डेविल, क्योंकि उसको लगता है कि जो शाइलॉक है वो बहुत बुरा इंसान है, बिल्कुल शैतान की तरह है। इवेंचुअली ही लीव्स शाइलॉक सर्विस एंड बिकम्स बेसोनियो जेस्टर, और अंत में क्या होता है, वो शाइलॉक की सर्विस को छोड़ देता है और बेसोनियो का जेस्टर यानी कि विदूषक बन जाता है। इसी तरह आपका अगला करेक्टर है वो आपका है ओल्ड
वो कौन है? द फादर ऑफ लॉन्सलॉट, वो लॉन्सलॉट का पापा है। ही हैज़ कम टू वेनिस टू सीक न्यूज़ ऑफ हिज सन, और वह वेनिस अपने लड़के की खबर को पाने के लिए आया हुआ है। लास्ट करेक्टर की अगर बात करें तो वो है, सॉरी लास्ट नहीं है, अगला जो करेक्टर है वो आपका है ट्यूबल का। वो कौन है? ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ शाइलॉक, वह शाइलॉक का दोस्त है। ही टेल्स हिम दैट वन ऑफ द एंटोनियो शिप्स हैज़ बीन wrecked, और वह उसे बताता है कि जो एंटोनियो के जो शिप्स हैं उनमें से एक wrecked हो गया है, मतलब बर्बाद हो गया है। अगला जो करेक्टर है और लास्ट करेक्टर है वो है लियोनार्डो का। वो कौन है? बेसोनियो का सर्वेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसकी फुल समरी के बारे में बात करेंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले के पूरी एक्ट बाय एक्ट और सीन बाय सीन हम समरी के बारे में डिटेल से बात करेंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।